नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा गंभीर विषय का जो शीर्षक है वो है शिक्षा तो है परंतु संस्कार नहीं है, तालीम तो है परंतु तहजीब नहीं है। मान्यवर, ये विषय मुझे इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि दिल झकझोर देने वाली अमानवीय घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। इन्हीं घटनाओं के माध्यम से हम विषय की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। मैं पहली सच्ची घटना का चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। यह कहानी है गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी। दुनिया की हर मां की तरह उस मां ने भी बहुत से सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा सफल भी हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, जीवन में सब कुछ अच्छा ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन ऐसे आए कि बूढ़ी मां को लकवा मार गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब मां जो है वो बिस्तर में पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ बीमारी के दिनों में कि बेटे ने मां को सहारा देकर खड़ा किया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा मां को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी मां को गोद में उठा लिया। मां खुशी से बहा विहोर हो गई। मेरा बेटा जान गया है कि मुझे सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसा न करे। उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी मां को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी मां कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। चौथी मंजिल से नीचे गिरने में वक्त ही कितना लगता है, महज 3-4 सेकंड लगी होगी। लोगों को लगा कि बूढ़ी मां छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि मां मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मां की बीमारी से तंग आ चुका था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली। बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी औलाद आदम की बड़े बेनूर निकली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने पेट में रखने वाली मां को मार डाला। ऐसा ही दूसरी घटना में मुंबई की आशा साहनी के साथ हुआ। उनके बेटे ने अच्छी तालीम हासिल की, अमेरिका गया, प्रोफेसर बन गया, लेकिन घर लौट कर नहीं आया। पीछे बूढ़ी मां इंतजार करते करते एक रोज बिस्तर पर सोते सोते ही मर गई और उसका जिस्म सोते सोते कंकाल में बदलता रहा। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं ली। बाद में जब घर लौटकर देखा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह खोखला हुआ एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ऐसा ही सूरत की चंपा बेन के साथ हुआ, ऐसा ही इलाहाबाद के कमलेंद्र श्रीवास्तव के साथ हुआ। एक आध घटनाएं हुई होती तो कहा जा सकता था कि उस मनुष्य की मनोवृत्ति में विकार रहा होगा, फर्क रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य हो चली है। अखबारों में रोज यही खबरें आ रही है और इन घटनाओं में दुखद समानता यह है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। आज का हमारा विषय ये था कि तालीम तो है पर तहजीब कहीं खो गई है। ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि शिक्षा तो है पर संस्कार कहीं खो गए हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि संस्कार खत्म क्यों हो रहे हैं, तहजीब खो क्यों रही है। तालीम अच्छे से देने से प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते। स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई शिक्षा नीतियों को कोसने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। दुनिया के हर देश में शिक्षा नीतियां इसी तरह काम करती हैं। अकादमिक शिक्षाओं का संस्कारों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं होता है। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है, माँ बाप करते हैं। अगर संस्कार कहीं खो रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। बच्चा संस्कार कहाँ से सीखता है? घर से ही सीखता है। पहली बात तो ये
कि बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता, और यदि रख लिया जाए तो स्कूल और घर में कोई फर्क ही नहीं रखा जाता। हम सब जानते हैं कि संस्कार सिखाने की उम्र में बच्चों को रट्टा मारना सिखा रहे हैं, एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बच्चों को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और 20-25 साल बाद उस मशीन से रिश्ते, संवेदनाएं, प्यार, सम्मान और संस्कार खोजने में लगे रहते हैं। जब नहीं मिलते तो परेशान होते हैं। आज के मेरे वक्तव्य का सार यही है कि अपने बच्चों को तालीम के साथ तहजीब भी सिखाएं, शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाएं। आपको भी कहीं जयश्री बहन की तरह फेंका नहीं जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।